जय माता दी दोस्तों। तो आज हम ये देखिए, आप बैग देख सकते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं गांव, जहाँ पे हमारी कुल देवी हैं और वहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करेंगे, जो कि हर वर्ष किया जाता है अगहन मास के शुक्ल पक्ष में। तो आज हम लोग अपने घर से निकल पड़े हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग के घर चढ़ाई जाती हैं और कैसे हम पूजा करते हैं, छोटा छोटा क्लिप हम आपके लिए ज़रूर शूट करेंगे। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में और यहाँ पे सारी चीज़ें हम अपने घर से ही लेकर आते हैं। और पहले हम आपको चारों तरफ का इन्वायरमेंट दिखाते हैं। यहाँ पे जो गांव में लोग रहते हैं उनके घर की वो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गाय भैंस और जो खेत खलिहान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये देखिए मंदिर है, यहीं पे हम लोग पूजा करते हैं। हर वर्ष एक बार आके पूजा करना होता है। तो पूजा की सभी सामग्री हम अपने घर से ही बनाकर लेकर आए हैं। फूल माला, फल, मिठाई, ये सारी चीज़ें हमारे घर चढ़ाई जाती हैं। तो हम लोगों ने एक साथ ही करके रख लिया था। और हलवा और पूरी, जैसे कि हमारी सासू माँ वगैरह रहती थी तो यहीं पे आके बनाती थी, लेकिन हम लोग अभी अपने घर से बनाकर लेकर आते हैं। तो ये देखिए, एक थाली में हलवा, पूरी, बतासे, लड्डू, मिठाई, ये सारी चीज़ें चढ़ाकर और हम देवी माता से अपने कुल की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे कुल वंश की वृद्धि हो, माता रानी आशीर्वाद बनाएं और गलतियों की क्षमा करें, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ गलती कम या अधिक अक्सर हो ही जाता है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को एक साथ ही रखना होता है, थाली में अलग अलग नहीं चढ़ाई जाती हैं। तो बस अब हम मंदिर के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर ये है देवी माता का चौरा बोला जाता है और यहीं पर पूजा सभी करते हैं। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग आए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि जो एक समय होता है पर्टिकुलर, उसी में सभी लोग आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। जब घर में विवाह होता है या किसी बच्चे का मुंडन होता है या जन्म दिवस होता है, ये देखिए यहाँ पे बरन बाबा हैं और ये भी महिलाएं आई हैं अलग अलग गांव से पूजा करने के लिए। तो पहले घंटे की ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम देवी माता, तो ये माता जी हैं, यहाँ पर रहती हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अभी हम आपको मिलवाते भी हैं उनसे। देखिए, हम अम्मा जी के यहाँ पूजा करने आते हैं और ये अम्मा जी हैं और बहुत दिनों से यहाँ पे रहती हैं मंदिर में और पूजा करती हैं। आप कुछ बोलेंगी? कुछ तो बोल दीजिए कि आप गांव में कैसा लगता है? अच्छा लगता है? गांव में अच्छे तो लगते हैं, है ना। ये है पपीता, है ना, फूल खिला है अभी। हाँ, ये टमाटर का पेड़ है, सारा लगा भी है टमाटर शायद, है ना। तो चलिए अभी हम फिर से मंदिर की ओर चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग दूसरे लोग बधाई पूजने के लिए आए हैं। तो हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि जब बच्चे का जन्म या विवाह होता है तो कैसे बधाई पूजते हैं। बाजे गाजे के साथ में सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और ये गांव का एनवायरनमेंट है, चारों चीज़ें बहुत सारी। ये देखिए, ये बाजरा है, हम लोग खरीदते हैं, इनके यहाँ बाजरा इसी तरह से फैला हुआ है। मुझे देखकर बड़ा बोर लग रहा था। और ये महिलाएं आई हैं, इनके यहाँ बधाई पूजन है, तो ये सभी सामग्री अपने घर से लेकर आई हैं और बाजे गाजे के साथ में बधाई पूजी जा रही है। यानी कि पहले परिक्रमा करेंगी, उसके बाद फिर पूजन अर्चन करेंगी। ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ कुल देवी का पूजा कैसा होता है प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कब करते हैं, किस महीने में पूजा किया जाता है? क्योंकि देखिए, हम हर लोगों के अपने घर की एक परंपरा होती है, उस परंपरा को आगे बढ़ाना ही हमारा परम कर्तव्य होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर, ये छोटी सी एक दुकान थी, वहाँ पर कुछ नाश्ता पानी करने के लिए आ गए थे। तो देखिए, यहाँ पर छोले और समोसे हैं। तो क्योंकि सुबह से हम लोग व्रत रखे थे, यानी कि बिना कुछ खाए पिए कुल देवी की पूजा की जाती है, चाहे जितना भी लेट हो जाए। तो अब हम लोग वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। यहाँ पर रास्ते में ये दादाजी हैं, अमरूद बेच रहे थे, तो हम लोग को लगा कि देखिए भाई, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और फ्रेश अमरूद हैं, तो हम लोग ले लेना चाहिए, क्योंकि पास में यहाँ पे अमरूद की बाग भी है। ये कौशाम्बी है वहीं पर। और यहाँ पर आकर अब हम लोग यहाँ पे सरसों के खेत में कुछ फ़ोटो वोटो शूट करा रहे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें शहरों में मिलना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि कुछ हमें दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो ये देखिए, मैंने पोस्ट भी डाली थी यहाँ के फ़ोटो शूट की। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ़ोटो खिंचाने का वो रहे तो सब कुछ हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जय माता दी।